निर्गमन के पुस्तक 28वीं अध्याय को ध्यान करें। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय कह सकते हैं। इस अध्याय में 43 वचन लिखा गया है। इस 43 वचनों में यहोवा परमेश्वर ने अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने प्रजा के सम्मुख याजक लोग रहने के लिए हारून और उसकी पुत्रों को नियुक्त कर रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय ये है कि उन लोग परमेश्वर को याजक होने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अति प्रामुख्य बात यह है कि वो लोग परमेश्वर का याजक बनने के लिए प्रतिष्ठित होना चाहिए। साधारण रूप में देखा जाएगा तो हम लोग याजक लोग मनुष्यों के लिए कहकर हम सोचते हैं, परंतु याजक उनके लिए होना है, परमेश्वर के लिए। याजक लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। इसलिए सर्टेन स्टैंडर्ड्स शुड बी मेंटेन्ड। कुछ प्रामुख्य मानकों वो पाकर रहना है, वो मानकों को नियुक्त कर लेना चाहिए। उसमें प्रामुख्य चीज़ ये है कि उन लोगों का वस्त्र धारण, ये वस्त्र धारण उस व्यक्तियों को प्रत्येक रूप में दिखाई देते हैं, प्रत्येक करती है वस्त्र धारण। इट इज़ देयर यूनिफॉर्म। हम लोग अलग अलग प्रकार के नौकरियों में अलग अलग प्रकार के यूनिफॉर्म्स यानी वर्दी देखते रहते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिफॉर्म्स रहते हैं। होम गार्ड को एक प्रकार का यूनिफॉर्म रहती है। दो दे आर यूजिंग वन क्लॉथ, एक ही प्रकार की रंगीन वस्त्र इस्तेमाल किए तो भी वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, उस वस्त्र के वजह से उन लोगों का कैडर क्या है समझ में आती है। इसलिए डिपार्टमेंट नीड्स द यूनिफॉर्म। इसलिए एक होम गार्ड को लेकर, उसके बाद कांस्टेबल को लेकर एक अलग अलग प्रकार की यूनिफॉर्म होती है। वो जो पहनते हैं उस यूनिफॉर्म के हिसाब से, यूनिफॉर्म की स्पेशलिटीज़ के वजह से ये एक कांस्टेबल कहकर कह सकते हैं। वैसे ही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को एक स्पेशल यूनिफॉर्म होती है। एक स्टार
चिपका के रहता है उनके यूनिफॉर्म पे। एसआई को 2 स्टार्स रहते हैं। डीएसपी को एडिशनली 3 स्टार रखे रहते हैं यूनिफॉर्म पे, और एक स्पेसिफिकेशन भी रहता है। वो जो पहनते हैं टोप, उसको उसको कुछ फ़र्क रहता है उसमें। वैसे एक एक रैंक बढ़ते समय स्टार्स बदलाव होती रहती है। कंधों के ऊपर जो हेड्स रहते हैं वो बदलते हो रहते हैं। एसपी रैंक आईपीएस वालों को एक हेड स्टार रहती है। वैसे ही एसपी से भी ऊपर डीआईजी साहब को प्रत्येक रूप में उनके टोप पे प्रत्येक स्टार्स रहते हैं, एक्स्ट्रा रहते हैं। वैसे डिपार्टमेंट में यूनिफॉर्म के वजह से कैडर क्या है समझ में आ जाती है। वैसे ही यहाँ जो प्रधान याजक हो या याजक हो और लेवियों हो, उन लोगों को प्रत्येक रूप में पहचान के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म मेंटेनेंस सेवक लोग ने परमेश्वर के याजक लोग भी करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। उसके लिए परमेश्वर ने किस विधि से बनाए हैं कहकर, सबसे पहले प्रधान याजक की वस्त्र धारण के लिए, उनकी बुलाहट के लिए, उनकी वस्त्र धारण के लिए, पहनने के लिए जो स्ट्रक्चर सब कुछ बताए थे खुदा ने, उसके वजह से क्या समझ आती है। प्रधान याजक ने 12वीं गोत्रों को अपने कंधों पे उठाते हुए न्याय के योजनाओं को, वो 12वीं गोत्रों का रिप्रेजेंटेशन उठाते हुए परमेश्वर के सम्मुख दिखता है। ही इज़ नथिंग बट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 12 ट्राइब्स। 12 गोत्रों का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में वो परमेश्वर के सम्मुख दिखना चाहिए प्रधान याजक ने, क्योंकि वो एक ही, मतलब प्रधान याजक ही केवल साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाएगा। इसलिए ही मस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑल द इज़राइलिट्स एंड देयर 12 ट्राइब्स। वो 12वीं गोत्रों को भी रिप्रेजेंट करना है। इसलिए वो किस प्रकार में रहना है, पवित्र बनकर रहना चाहिए, प्रतिष्ठित के रूप में होना चाहिए। वो सर पे पगड़ी बांधा हुआ जैसा रहना चाहिए। यहोवा पवित्र है कहकर जो नाम रखकर होना चाहिए। सो ही मस्ट बी ए पर्सन विच linked with God and the same time with human beings. Nothing but he connects both God and man. परमेश्वर को और इंसान को, मनुष्य को संबंध बनाने वाले मध्यस्थ प्रक्रिया में वो रहने जा रहा है। इसलिए वो प्रतिष्ठित के रूप में रहना चाहिए, और उसकी वस्त्र धारण वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए परमेश्वर के सम्मुख में, और लोगों के बीच में गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में होना चाहिए। इसका अर्थ समझ में आने के लिए 28वीं अध्याय में 43 वचनों में लिखते हुए आया है। पहले वचन में द चॉइस ऑफ द प्रीस्ट, किसको याजक के रूप में रहना है कहकर परमेश्वर सोचा है, उन लोगों को बुलाए थे। किसको याजकत्व का काम करने के लिए परमेश्वर बुला लिए हैं पता है आपको? लेवियों के गोत्र में मूसा के भाई हारून को और उसके पुत्रों को, उनके 4 पुत्रों को बुला लिए हैं। नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार, ये 4 पुत्रों को और हारून को परमेश्वर अपने खुद के लिए याजक के रूप में इन लोग रहने के लिए बुला लिए हैं। उसको मैं बाद में स्पष्टीकरण करूँगा, वर्णन करूँगा। पहले वचन में ये लिखा गया है। दूसरी वचन से लेकर चौथी वचन तक हारून का सिलाने के लिए प्रत्येक रूप में प्रतिष्ठित वस्त्र के बारे में वर्णन किया गया है। उसमें 6 प्रकार के प्रत्येक वस्त्र को इस्तेमाल करते हैं।
उसमें पहला वाला ब्रेस्ट प्लेट, एफोद, रोप, ब्रॉयडेड कोट, मेट्रे एंड गिर्डल। हिंदी में हम देखेंगे तो देखिए, सीनाबंद और एफोद और बाघा, चारखाने का अंगारका, पगड़ी और कमरबंद। ये पूरा उसमें इस्तेमाल करने वाले चीज़ों जैसे चौथी वचन में हम लोगों को इस वस्त्र के 4 प्रकार की वस्त्र के बारे में वहाँ दिख रही है। उसके बाद 5वीं वचन से लेकर 14 वचन तक ये फोद के बारे में और सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हो, ये फोद के बारे में लिखा गया है। इसलिए ये फोद और उसको रहने वाले सर घुसने के लिए जो बाग, उसके बारे में भी लिखते हुए आए हैं। उसके बाद 15वीं वचन से लेकर 29वीं वचन तक न्याय सीनाबंद या चपरस कहते हैं। इंग्लिश में द ब्रेस्ट प्लेट कहते हैं। द ब्रेस्ट प्लेट सीने पे लगाने वाले न्याय का एक प्लेट। इसको किस प्रकार के रूप में निर्माण करना है, बनाना है? चारों तरफ चौकर, उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक बित्ते की होना चाहिए। इसी मेजरमेंट से इसको बनाना है, ब्रेस्ट प्लेट कहते हैं। इसके ऊपर 12 प्रकार की 4 पंक्ति के रूप में मणि को झाड़ना, वो किस प्रकार के ऑर्डर में रहना है उसके बारे में भी बताते हुए आए हैं। उस ऑर्डर में लिखा हुए 12वीं गोत्र लोग क्रम रूप में उनके पैदाइश का क्रम के हिसाब से उनकी नाम, सारे नाम उस मणि के ऊपर लिखवाना है कहकर बता रही है। उसके बाद हम लोगों को 30 वचन से लेकर ऊरीम और तुमीम एक प्रत्येक रूप में दो प्रकार की पत्रों को, ऊरीम तुमीम, ये जो ऊरीम तुमीम है ये न्याय का योजना को इनसाइड, अंदर रखने के लिए वो 2 पत्रों को नियुक्त करना है कहकर बता रही है। 31वीं वचन से लेकर 29वीं वचन तक हम लोगों को रोप ऑफ द एफोद, एक बुनी हुई कोर से इसको बनाना है। चौके सोने की एक पट्टी भी बनवाना है। ये हमको लिखाया जा रहा है। रोप ऑफ द एफोद के बारे में 35वीं वचन तक लिखा गया है। उसके बाद सर के ऊपर लगाने वाले पवित्र मुकुट के बारे में 36 वचन से बता रहा है। फिर चौके सोने की एक पट्टी बनवाना और जैसे छापे मैं वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना है। वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे। तो इसके बारे में यहाँ लिखा गया है। 36 वचन से लेकर 38 वचन तक लिखा है। ऐसे प्रधान याजक के वस्त्र के बारे में बताया गया है। उसके बाद 29वीं वचन से लेकर 43 वचन तक उसके पुत्रों ने, याजक अलग है और प्रधान याजक अलग है, ये बात याद रखना है। प्रधान याजक ने अति पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान में बलि को करने के लिए बलि हुआ लहू को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए योग्य है। केवल वो एक ही प्रधान याजक ने। पवित्र स्थान में काम करने के लिए उसकी पुत्रों को नियुक्त किया गया है, 4 लोगों को। वो पुत्रों ने किस रीति से प्रतिष्ठित होना चाहिए, उनके पुत्रों की वस्त्र धारण कैसे सिलना है, वस्त्र कैसे सिलना है कहकर 29वीं वचन से लेकर 43 वचन तक लिखा गया है। अंगारके के सूक्ष्म सनी के कपड़े का छरकाने वाला बनवाना है कहकर, और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना है कहकर, ये सारे बातें मैं आपको अभी पढ़ के सुनाऊंगा। आगे हम लोगों को समझ में ये आना चाहिए कि
वस्त्र धारण, ये वस्त्र धारण वो कौन है हम लोगों को बता रही है। वो लोग उन लोगों को दिया गया विधि के बारे में हम लोगों को समझा रही है। उन लोगों को दिया गया अथॉरिटी, उन लोगों का अधिकार कौन सी प्रकार की अधिकार है वो दिखा रही है। उन लोगों की नेचर ऑफ जॉब दिखा रही है। वो लोग करना क्या है उसके बारे में भी बता रही है। वो लोग कौन है और क्या करना है वो भी बता रही है। वो लोग किसके सम्मुख है, वो लोग किसके लिए हैं, ये पूरे बताती है समाचार वो वस्त्र ने। उनकी प्रामुख्यता को बताती है। इसलिए इस प्रकार का वस्त्र धारण करने के लिए कहते हुए आए हैं। तो पहली वचन से लेकर हम लोग वचन को पढ़ेंगे, ध्यान करें। पहली वचन पढ़ रहा हूँ, निर्गमन की पुस्तक 28वीं अध्याय पहली वचन। फिर तो इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब और अबीहू, एलियाजर और इर्तामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। चॉइस ऑफ ए प्रीस्ट। देखिए परमेश्वर ने यहाँ वो खुद हारून को और उसके पुत्रों को बुला ले रहा है। कुछ विषयों को यहाँ हम लोग पहचानना है। मूसा को परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, उनके पास हारून के पुत्रों को, इसका मतलब मूसा के भाई को और मूसा के भाई के पुत्रों को, वो 4 लोगों को बुलाने के लिए कह रहे हैं। क्यों? इसमें आप देखेंगे तो इस अपॉइंटमेंट में हारून और हारून के पुत्रों के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी भागीदारी कह सकते हैं या शामिल नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट बाय गॉड मेड हिमसेल्फ। परमेश्वर के ओर से नियुक्त किया गया हुआ नियम ये है। आप एक बार गौर से ध्यान देंगे तो परमेश्वर जो कह रहे हैं वो बात मूसा से, मुझे याजक होने के लिए, गॉड द होली प्रीस्ट्स। वाई? क्यों? यहाँ कुछ विषय बताए के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए हैं कहकर उत्पत्ति के पुस्तक पहली अध्याय का 26 वचन बताती है। मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाए के बाद में मनुष्य ने पाप किया था। उत्पत्ति के 3री अध्याय में मनुष्य ने पाप किया है कहकर लिखा गया है। मनुष्य पाप किए सो जब परमेश्वर शिक्षा ना देकर परमेश्वर ने मनुष्य को क्षमा किया है। मनुष्य को उसके पाप के वजह से जो प्रतिफल मिलना है, वो प्रतिफल मृत्यु है, उसमें से बचाने के लिए परमेश्वर को एक योजना है। मनुष्य को निर्माण ना करने से पहले ही मनुष्य के पतन को जानने वाला परमेश्वर, मनुष्य के हार को जानने वाला परमेश्वर, मनुष्य के उद्धार के लिए एक योजना को इस सारी जग का बुनियाद ना डालने से पहले ही परमेश्वर नियुक्त किए हैं कहकर एफीसी के पत्री में पहली अध्याय का 6वीं वचन से बताया गया है। इसलिए मानव के मुक्ति के लिए परमेश्वर ही उसके निमित्त अपने खुद के लिए, अपने प्रजा के रूप में, अपने योजना के अनुसार, अपने निर्णय के अनुसार परमेश्वर ने अपने खुद के लिए मनुष्यों को नियुक्त किए गए हुए, उनके निर्णय के वजह से हिसाब से, उनके निर्णय के अनुसार परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर मनुष्यों के लिए एक रक्षक भेजने के लिए, देने के लिए इच्छा किया था। उस रक्षक के लिए, उद्धारकर्ता के लिए यीशु मसीह को भेजा था। इसलिए यीशु मसीह ने सारे मनुष्यों के लिए परमेश्वर के सामने अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की मानवा के हिसाब से, परमेश्वर के बात के हिसाब से, परमेश्वर के वचन के मूल्य के हिसाब से, उनकी प्रायश्चित के लिए
वो खुद लहू को त्याग करना पड़ता है। ये एक प्रधान याजक उसके स्वयं लहू से परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर लोगों की पापों के लिए प्रायश्चित करके दिखाना है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। वो ही परमेश्वर का उद्देश्य है। उसको समझने के लिए इस मिलाप वाली तंबू को, हारून को और उसके पुत्रों को परमेश्वर नियुक्त किया है। यीशु मसीह ने परमेश्वर के सामने क्या करने जा रहा है? क्रूस पर अपने लहू को त्याग करके उस लहू को परमेश्वर के सम्मुख में पेश करेगा, प्रेजेंट करेगा। उसको रिप्रेजेंट करते हुए याजक लोगों को परमेश्वर नियुक्त करेगा, नियुक्त किया है। इसलिए इस स्थापन में मानव का कोई भी भागीदारी नहीं है। मनुष्य का प्रार्थना नहीं है, मनुष्य का पिटिशनिंग नहीं है, मनुष्य का यादगार नहीं है। परमेश्वर ही नियुक्त किया है। गॉड कॉल्ड हिमसेल्फ। नो चॉइस, इट इज़ गॉड्स चॉइस। इसलिए हम लोग देखेंगे तो हारून और उसके पुत्रों को परमेश्वर ही याजक के रूप में रहने के लिए बुला लिया है। परमेश्वर के लिए याजक के रूप में रहने के लिए वो बुला लिया है। टू फुलफिल हिज पर्पस, टू फुलफिल हिज प्लान फॉर पीपल। लोगों के लिए परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर नियुक्त किया गया हुआ लोग ही याजक। दे रिप्रेजेंट जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का याजकत्व को लोगों को दर्शाते हुए ये लोग याजक के रूप में रहने जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की मानवा के लिए हिसाब से एक निर्दोष का लहू दोष के लिए देना पड़ेगा, निपटाना पड़ेगा कर्जा। ये पूरा होने के लिए यीशु मसीह के ओर से ये दर्शन पूरी होने के लिए पूरी होती है। इसलिए उसको समझ में आने के लिए पुराना नियम में टू अंडरस्टैंड द गॉस्पल गिविंग बाय गॉड, परमेश्वर सुसमाचार मनुष्यों को दे रहा है। वो ये है कि पाप के वजह से आप लोग मरने का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर नियुक्त किया गया हुआ मार्ग जो मसीह के ओर से विश्वास के वजह से आग की भट्टी से पार करते हुए फिर जो आदन की वाटिका में जो हम लोग खो लिए हैं उसको फिर हम लोग उस अधिकार को, वो महिमा को, वो प्रभाव को फिर पृथ्वी पे हम लोग महसूस करते हुए खुशी से आनंद से जीने के लिए और मौत के बाद, मृत्यु के बाद वो लोग निरंतर राज्य में उन लोग पहुंचना है कहकर परमेश्वर के साथ निरंतर रहने के लिए परमेश्वर ने उन लोग के लिए निवास स्थान बना रहा है कहकर एक परम सत्य की बात जानने के लिए इस याजकों को यीशु मसीह के आगे इन लोगों को नियुक्त कर रहा है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए इन लोगों को बुलाने के लिए कहे थे, 4 लोगों को बुला लो, उन लोग मुझे याजकत्व करेंगे, याजक का काम करने के लिए मेरे लिए। इट इज़ माई पार्ट ऑफ वर्क। वो लोग जो याजक का काम जो है वो मेरे काम का हिस्से में है, मेरे काम में भाग है। बाकी सारी धर्म को हम देखेंगे तो पुरोहित का काम करने वाले हो या परमेश्वर के लिए का यज्ञ करने वाले हो, लोगों के नेता लोग हो, दे आर द पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स। बट इन द बाइबल इंडिकेट्स दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड। वो लोग परमेश्वर की प्रतिनिधि के रूप में परमेश्वर की सेवा करने जा रहे हैं। इसलिए गॉड्स मिनिस्ट्री कॉल, परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाहट पाए हुए लोग परमेश्वर के लिए काम करेंगे। दे आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ गॉड सो दैट द मेंटेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द हेवन। दे आर मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द हेवन। स्वर्गलोक राज्य के परमेश्वर के अधीन रहकर
अधिकार के नीचे रहकर काम करेंगे, उसकी मानवा के हिसाब से वो लोग काम करेंगे। वो लोग इस दुनिया के संबंधित वाले नहीं हैं। वो लोग जो कर रहे हैं काम, वो इस दुनिया की काम नहीं है, दुनिया का संबंधित का काम नहीं है, परमेश्वर का संबंधित का काम है, स्वर्गलोक का संबंधित का काम। उसकी योजना को वो लोग पूरा करते हैं। इसलिए देवर पोजिशन्ड इन गॉड, परमेश्वर में वो लोग स्थिरत्व होकर रहते हैं। ये महान अद्भुत की बात है, ये दुनिया को समझ में नहीं आती है। इसलिए परमेश्वर की सेवकाई के लिए आते हैं वो व्यक्ति परमेश्वर का काम कर रहा है, परमेश्वर जो कहता है वो काम कर रहा है, परमेश्वर के लिए कर रहा है, उसके लिए और उसकी मनुष्यों के लिए नहीं कर रहा है, मनुष्यों के लिए नहीं कर रहा है, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के काम करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही परमेश्वर ने बुला रहा है। तो इसलिए परमेश्वर का काम क्या है? परमेश्वर इंसानों को, मनुष्यों को काम दे रहा है। वो काम रिकन्सिलिएशन, मनुष्यों को और परमेश्वर के संबंध बनाने के प्रक्रिया सुसमाचार के रूप से हम लोगों को दिए हैं, कहकर पौलुस ने कहते हैं। इसलिए मनुष्यों को परमेश्वर की संबंध बनाने के लिए काम यीशु मसीह जो किए हैं वो यही है, रिकन्सिलिएशन, संबंध बनाना है, फिर से संबंध बनाना है। रिकन्सिलिएशन का मतलब फिर से संबंध बनवाना है। परमेश्वर की ओर से अपने खुद अलग होकर दूर हो गया है जो मनुष्य को परमेश्वर से फिर संबंध बनाने का, जो मनुष्य को समझ में नहीं आया था, हो नहीं पाया था, उसको परमेश्वर के पक्ष में एक सेवक ने उसको पूरा करने का, उसी को यीशु मसीह ने किए हैं और उसी को सुसमाचार प्रकट करने वालों को दिए हैं। इसलिए इस अध्याय में आप लोगों को समझ में ये आना है कि जो सेवक होता है वो परमेश्वर से जो बुलाहट हो रहा है, परमेश्वर की ओर से बुलाया जा रहा है, परमेश्वर के काम के लिए बुलाया जा रहा है, परमेश्वर की काम के लिए, परमेश्वर के काम के निमित्त बुलाया जा रहा है। Though he is working among the people, he works for God. परमेश्वर के लिए काम कर रहा है कहकर हमको समझ में आ रही है। दूसरी वचन से हम लोगों को चौथी वचन तक स्पेशल गारमेंट्स फॉर एरोन, हारून को सिलने के लिए एक प्रत्येक वस्त्र धारण, इसके बारे में हम लोगों को निर्गमन की पुस्तक 29वीं अध्याय में पहले से लेकर 7वीं वचन तक, लेवी की पुस्तक में 8वीं अध्याय 7 से लेकर 9वीं वचन तक और 16वीं अध्याय 4 वचन से 4 वचन में लिखा गया है। इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, देखिएगा दूसरी वचन से लेकर। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा, देखिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना है। पवित्र वस्त्र का मतलब है कि इसको और कोई नहीं पहनना है। ये जो स्थिति, जो पोजीशन किसको रहता है, केवल वो ही उसको पहन सकते हैं। देखिए कोई भी एक व्यक्ति ने जो अधिकार ना रहकर पुलिस का वर्दी, यूनिफॉर्म पहनकर विधियों को पालन करने के लिए जाएगा तो उसको अरेस्ट करेंगे, क्योंकि वो नियुक्त नहीं किया गया था उस काम के लिए। इसलिए वस्त्र धारण करने से वो व्यक्ति अंगीकार का योग्यता नहीं हो सकता है। व्यक्ति को अंगीकार हुए के बाद में ही उसको वस्त्र दिया गया है, लेकिन वस्त्र के वजह से व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया था। फर्स्ट गॉड सेलेक्टेड पर्सन, देन ही गेव द ड्रेस, द यूनिफॉर्म टू हिम। परमेश्वर पहले व्यक्ति को चाह लिया है, उसके बाद उसको अधिकार बदले में दे रहे हैं। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत प्रामुख्य है। इसलिए कह रहा है कि उसको वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना है। पवित्र वस्त्र है वो, होली गारमेंट्स।
होली गारमेंट्स फॉर ग्लोरी एंड फॉर ब्यूटी। उसको वैभव और शोभा उसको होने के लिए, इसको खास करके वो पहनने के लिए आप उसको वस्त्र सिलाना है या बनवाना है। हारून ने मेरी याजक बनने के लिए उसको आप पवित्र बनाना है। कॉन्सिक्रेट द पर्सन फर्स्ट। वो व्यक्ति ने सबसे पहले पवित्र बनना है। परमेश्वर के काम के लिए सबसे पहले वो प्रत्येक होना है, अलग होना है और पवित्र बनना है, प्रतिष्ठित होना है। बहुत प्रामुख्य की चीज़ है। दैट फेलो इज नॉट एन ऑर्डिनरी वन, ही इज ऑन द मिशन ऑफ द गॉड। परमेश्वर के काम में वो व्यक्ति रहने जा रहा है, इसलिए वो प्रत्येक रूप में रहना चाहिए। वो उस काम को करने के लिए अभिषेक प्रत्येक रूप में दिए जैसे रहना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे। उन्हीं लोग ने इस पवित्र वस्त्रों को भी बनाना है जो बुद्धि मिला है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर का काम मतलब आसान बात नहीं है। सब लोग आके करने के लिए नहीं हो पाएगा। जो लोग बुलाहट होता है उन्हीं लोग ये काम करते हैं, करेंगे। नियुक्त किया गए हुए लोग करने का काम है। पवित्र बने हुए लोग ही कर सकते ये काम को। जो अभिषेक पाए हैं उन्हीं लोग ये काम कर सकते हैं। जो लोग योग्यता होता है वही लोग ये काम को करना है। ये पूरा उन्हीं लोगों के वजह से या मनुष्यों के वजह से होने वाले काम नहीं है। सब परमेश्वर के वजह से ही होता है। ये प्रतिष्ठित हो या अलग करने का हो या प्रत्येक बनाने का हो, अभिषेक होने का हो, ये सब परमेश्वर ही करने का काम है। लेकिन ही हैज़ टू एक्सेप्टेड, ही हैज़ टू ओबे। उस काम के लिए नियमित किया गया हुआ व्यक्ति योग्यता और आज्ञाकारिता होना चाहिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स गॉड विल टेक केयर। बाकी सारे विषयों को परमेश्वर ही जिम्मेदारी लेगा। इसलिए मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया। कौन ज्ञान बुद्धि दिया है? परमेश्वर ही बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किए हुए लोगों को। ये जो वस्त्र सब लोग सिलने के लिए नहीं होगा। नमूना का वजह से जो लोग सिलना है वो लोग सिल नहीं पाते हैं। बुद्धि से और विवेक से जो रहते हैं उन्हीं लोग इसको सिलना है। इसलिए इस वस्त्र को टेलरिंग करने वाले भी परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर सिर्फ याजक को ही नहीं नियुक्त किया है, प्रधान याजक को ही नियुक्त करने का नहीं, वस्त्र का एक नमूना वो ही नियुक्त करना ही नहीं, पवित्रताई भी वो ही नियुक्त कर रहे हैं। वस्त्र को बनाने वाला, सिलाने वाला भी परमेश्वर ही नियुक्त कर रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? गॉड मिनिस्ट्री विल बी डन बाय गॉड ओनली। परमेश्वर के वजह से ही परमेश्वर का काम हो रही है। मनुष्य केवल खड़े हुए गवाही, सबूत ही है। मिस्र देश में से इस्राएली लोगों को छुड़ाकर कनान देश तक पहुंचाए वो परमेश्वर है या मूसा है? परमेश्वर ने कहा था, मैं आप लोगों को अकाब पक्षी के पंखों के ऊपर जैसे उसके बच्चों को लाती है वैसे मैं आप लोगों को लाया हूँ, कहकर परमेश्वर ने कहा था। लेकिन दिखने में कौन दिख रहा है? केवल मूसा ने दिख रहा है। मूसा ने गया था, फिरौन राजा से बात किया था, छुड़ाया है, निकाल कर लाया है और चलाया है, आगे चला था, लेकर आया है, कनान की किनारे तक लाया है। नेता के रूप में तो मूसा ने दिख रहा है, लेकिन चलाया हुआ परमेश्वर है, छुड़ाया हुआ परमेश्वर है, छुटकारा दिया हुआ परमेश्वर है, चंगाई दिया हुआ परमेश्वर है, रक्षा किया हुआ परमेश्वर है, पोषण किया हुआ परमेश्वर है। यहाँ भी वैसे ही है। मूसा जैसे एक मनुष्य के रूप में दिख रहा है, परमेश्वर ने नियुक्त किया गया हुआ व्यक्ति के समान दिख रहा है। परमेश्वर पूरा कार्य को कर रहा है तो भी जैसे एक मनुष्य दिख रहा है, वैसे परमेश्वर उद्धार की एक याजक का काम करने के लिए परफेक्ट प्लान वो एग्जीक्यूट करते हुए हारून और
उसके पुत्र हम लोगों को दिखते हैं याजक के रूप में। सो इट इज़ द पार्टनरशिप विथ गॉड, एरोन्स पार्टनरशिप विथ गॉड। हारून परमेश्वर के साथ एक वाचा, उनके सहभागी में प्रवेश कर रहा है। दैट इज़ मिनिस्ट्री। बहुत लोगों को ये कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ पता ही नहीं। परमेश्वर की सेवकाई का मतलब सिर्फ इतवार में जाए और ताली बजाए और झोला पकड़कर भेंट ले, चंदा ले, हो गया सेवकाई कहकर सोचते हैं। नो, इट्स ग्रेट गॉड ग्रेट वर्क। इट्स ग्रेट गॉड्स ग्रेट वर्क। महान कार्य है वो महान सुसमाचार अब्राहम से भी पहले सुसमाचार जो प्रकट हुई थी, प्रचार हुई थी, अपने हाथों को परमेश्वर अपने हाथों में दिया है। मनुष्य होने के नाते भी हम लोगों को वो सुसमाचार दिए हैं। इसलिए हम लोग नियुक्त किए हुए लोग हैं, बुलाहट का योग्य हुए हैं। हम लोग राजा लोग हैं, याजक हैं हम लोग, कहकर वचन दे रही हैं, वचन बता रही है। एवरी बिलीवर इज़ ए फुल टाइम वर्कर। हर एक विश्वासी परमेश्वर के काम करने के लिए योग्य है। नया नियम में परमेश्वर हम लोगों को ऐसे नियुक्त किए हैं। यू नीड टू नोट इट डाउन। इसको आप बहुत जानकारी, इसको जानना चाहिए। चौथी वचन, सीना बंद और यपोद और बाघा जा चारकाने का अंगारका पगड़ी और कमरबंद, यही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। देखिए, सीना बंद, एफोद, बागा, चार काने का अंगार का पगड़ी और कमरबंद। 6 डिज़ाइंड आर्टिकल्स, 6 प्रत्येक रूप में नियुक्त किया गया हुआ वस्तु ये लोग सिलना है। हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। याजक लोगों के लिए भी ये सिलना है, बनवाना है। 5वीं वचन, और वे सोने और नीले और बैंगनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा ले। सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो। देखिएगा, निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम। एफोद को प्रत्येक रंगीन का धागे को लिया है। नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े, लाल रंग, सूक्ष्म सनी के, ये 4 रंग भी यीशु मसीह को ही दर्शा रहे हैं, दैविक रूप को दर्शा रही हैं, दैविक योजना दर्शा रही हैं। वो रंग को लेने के लिए कहे थे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का पहली वचन में कहते हैं, पौलुस ने कहते हैं कि अपना प्रेरित और प्रधान याजक जो यीशु मसीह कहकर कहता है, यीशु मसीह भेजा गया हुआ व्यक्ति है, प्रेरित और प्रधान याजक भी है। द रियल एंड फाइनल हाई प्रीस्ट जीसस क्राइस्ट। हारून के पीढ़ी में से जब तक यीशु मसीह नहीं आया तब तक प्रधान याजक लोग आते ही गए थे। उन सब लोगों के अंदर कुछ कमी है, लेकिन यीशु मसीह के अंदर कोई भी कमी नहीं है। वो प्रधान याजक भी है। वो सब लोग उन लोग के लिए, उनके खुद की पापों के लिए पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के सम्मुख गए हैं। लेकिन यीशु मसीह अपने खुद के लिए पश्चाताप करने का ज़रूरत नहीं है। वो प्रजा के लिए ही पश्चाताप के लिए अपने खुद की लहू को त्याग किए हैं। वो निष्पाप का प्रधान याजक है। परमेश्वर नर बनकर प्रधान याजक के रूप में इस धरती पे आए हैं। इसलिए यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय में लिखता है 10वीं वचन में, तो भी यहोवा को यही बाया कि उसे कुचले, उसी ने उसका रोग कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की
इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने आप को दोष बलि का जैसा बलि कर लिए हैं। कोई भी नहीं, अपने आप खुद वो बलिदान हो गया है, ही हिमसेल्फ। इसलिए प्रधान याजक के रूप में सिर्फ यीशु मसीह ही योग्यता पाया हुआ व्यक्ति है। छठवीं वचन फिर से, वे एफोद को सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो। ये चार रंग यीशु मसीह को ही दर्शा रही हैं। नीले वो आकाश, बैंगनी रॉयल को दिखा रही हैं, रेड ब्लड उनकी लहू, वाइट होलीनेस, सूक्ष्म सूक्ष्म सनी वाइट होलीनेस पवित्रताई। सातवीं वचन, वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहे। वचन, और ये फोद पर जो खड़ा हुआ फटुका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो और वे दोनों बिना जोड़ के हो और सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हो। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके नामों में से चा एक मणि पर और शेष छा नाम दूसरे मणि पर इस्राएल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के नाम के समान जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन दोनों मणियों पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना। और दोनों मणियों को एपोद के कंधे पर लगवाना। वे इस्राएलियों का स्मरण दिलावाने वाले मणि ठहरेंगे। Bearing the names of 12 tribes, it represents him as the person or the representative for all the 12 tribes. 12वीं गोत्रों को वो एक प्रतिनिधि कहकर पहचान के लिए परमेश्वर के सम्मुख गए के बाद वो 12वीं गोत्रों के नाम उनके कंधों के ऊपर उसको पहनने वाले जैसा दिखेगा। 10वीं वचन, उनके नामों में से चा एक मणि पर और शेष चा नाम दूसरे मणि पर इस्राएल के पुत्रों के उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। 11वीं, मणि खोदने वाले के काम के समान जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना और सोने के खानों में जुड़वा देना। परमेश्वर कितना ध्यान दे रहा है उन लोगों के ऊपर। दे वर चोजन पीपल, वो लोग नियुक्त किए गए हुए जन के समान, लोग के समान दिख रहे हैं। 12वीं गोत्र बहुत सुंदरताई सोने से बनवाया गया हुआ, उसमें जोड़कर खड़ा करना है कहकर कह रहे हैं। 12वीं वचन, और दोनों मणियों का एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इस्राएलियों का स्मरण दिलवाने वाले मणि ठहरेंगे। अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपना दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। सारी प्रजाओं के पक्ष के ओर से यीशु मसीह ने परमेश्वर के सामने बलिदान हुए हैं। सीनाबंद या चपरस कह सकते हैं इसको। निर्गमन के पुस्तक 29वीं अध्याय में भी हम लोग देख सकते हैं। 15वीं वचन से ये शुरू होगा इस अध्याय में। जैसे एपोद को हम लोग सीखे हैं वैसे ही इसको भी बनाना है। 15वीं वचन पढ़ रहा हूँ। फिर न्याय की चपरस को भी बड़ाई के काम का बनवाना। एपोद के समान सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चौकर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक बीते की हो। चौकर का मतलब स्क्वायर समान रहना चाहिए। 17वीं वचन, और उसमें 4 पंक्ति मणि जड़ना का मतलब
झाड़ना का मतलब यह है कि टू होल्ड द स्टोन, पत्थर उसमें अटक के रहने के लिए, उस मणि उसमें अटक कर रहना है। मणियों का नाम भी दे रहा है, माणिक्य, पद्माराग और लालडी। दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा। तीसरी पंक्ति में लशाम, सूर्यकांत और नीलम। चौथी पंक्ति में फिरोज़ा, सुलेमानी मणि और शाब। तीन तीन प्रकार के रूप में 4 पंक्तियां रहना है। 4 3 12। ये सब सोने के खानों में जड़े जाए, उसमें फिक्स करने के लिए कह रहे हैं। 21वें वचन, और इस्राएल के पुत्रों के जितने नाम है उतना मणि हो, अर्थात उसके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुंदे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। 21वें वचन, और इस्राएल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हो, अर्थात उसके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खूंदे। 12 का गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। ये जो नाम उस प्रधान याजक के सीने के ऊपर एक चपरस के एक प्लेट के ऊपर रहते हैं, उनके सीने के ऊपर लटकते रहता है। ये इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिम, उनके जिम्मेदारी इन्हीं का है कहकर बता रहे हैं। 23वीं वचन, और चपरास में सोने की 2 खड़ियाँ लगवाना और दोनों की खड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना और सोने के दोनों गूँथे जंजीरों को उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होंगी लगवाना और गूँथे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वा कर एपोद के दोनों खंदों के बंधनों पर उसके सामने लगवाना। 26वीं वचन में, फिर सोने की 2 और खड़ियाँ बनवाकर चपरस के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एफोद के भीतर की ओर होगी लगवाना। यहाँ ट्रांसलेटर लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, श्रोतों को नहीं, ट्रांसलेटर को मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। यू मस्ट रीड द स्क्रिप्चर एज इट इज़। आप अपने भाषाओं में, जहाँ मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, आप अपने भाषा में बाइबल को पढ़िएगा, इसको भूलना नहीं है। 28 वचन, और चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एफोद की कड़ियों में नीले पीते से बांधी जाए, इस रीति वह एपोद के खड़े हुए पट्टे पर बनी रहे और चपरास एपोद पर से अलग ना होने पाए। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। हर एक काम एक क्रम रूप में करने के लिए कह रहे हैं परमेश्वर। 29वीं वचन से पढ़ रहा हूँ, जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इस्राएलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। यहाँ तक तो हम लोगों को ये ब्रेस्ट प्लेट जो सीना बांध के बारे में कैसे वो रहना है कहकर समझ रहे हैं। उसके ऊपर 3 पंक्तियों के 3 मणियों को 4 पंक्तियों में 12 मणि, उसके नामों, वो गोत्रों के हिसाब से किस किस को वो होती है वहाँ समझ में आने के लिए बताया गया था। 4 पंक्तियाँ उस सीने बांध के ऊपर लगाना है और 12 गोत्र 12 मणि को लगाना है और बहुत संभाल के उसको सिलना है कहकर बता रहे हैं। उनके वस्त्र को सीना है कहकर बता रहे हैं। तो 31 वचन से लेकर ऊरीम तुमीम के बारे में लिखा है। ये ऊरीम तुमीम क्या है? ये ऊरीम तुमीम के मतलब ये है कि न्याय के समय इस्तेमाल करने वाले हैं, न्याय के समय इस्तेमाल करने वाला चीज़। ये ऊरीम और तुमीम दोनों प्रत्येक पत्थर कहा जाते हैं। इसको पाप के समय जब न्याय करते हैं उस समय परमेश्वर उसको सीने बांध के अंदर जो प्रधान याजक पहनता है, इसको
जलाते हैं, रोशनी देता है। जब वो तुरंत चमकती है, जलती है, उस समय वो प्रूफ के समान रहती है, वो जजमेंट देने के लिए, न्याय देने के लिए। इसलिए परमेश्वर सब कुछ जानता है, मनुष्य कुछ नहीं जानते हैं। तो इसलिए एक न्याय को करने के लिए, एक न्याय अच्छे सच्चा न्याय करने के लिए स्पेशल लाइटिंग स्टोन्स को इस्तेमाल करके न्याय करने के लिए प्रधान याजक को परमेश्वर दे रहा है। जस्ट लाइक आवर फोर्थ एम्पायर। क्रिकेट में हम लोगों को फोर्थ एम्पायर रहता है। फर्स्ट एम्पायर, सेकंड एम्पायर एंड थर्ड एम्पायर। फर्स्ट एम्पायर रहता है, सेकंड एम्पायर रहता है, थर्ड एम्पायर रहता है और फोर्थ एम्पायर भी रहता है क्रिकेट में। उसको रिप्ले करके देख कर बहुत कष्ट के समय में फोर्थ एम्पायर डिसीजन देता है, तो उसको सब लोग एक्सेप्ट करना है। इट्स लाइक ए फोर्थ एम्पायर। तो ये ओरीम और तुमीम सीने बांध के अंदर रहने वाली चीज़ें हैं, पत्थर। 30वीं वचन पढ़ रहा हूँ। और तो न्याय के चपरास में ओरीम और तुमीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने आए, तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इस्राएलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। 31वीं वचन में से अन्य याजकीय वस्त्र, एफोद और याजकीय वस्त्र को कैसे बनाना है उसके बारे में लिखा है। 31वीं वचन, फिर एफोद के धागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना। उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में से सिर डालने के लिए छेद हो, और उस छेद के चारों ओर बख्तर के छेद की सी एक बुनी हुई खोर हो कि वह फटने ना पाए। देखिए, ये अपर गारमेंट कहते हैं, ऊपर एफोद धारण करना। याजक वस्त्र के ऊपर अन्य वस्त्र कहते हैं इसको। इट रिप्रेजेंट्स द अथॉरिटी टू प्रे। प्रार्थना के लिए एक अधिकारी वस्त्र कहकर दर्शा रही है इस वस्त्र। याजक लोग एफोद पहनकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसको उत्तर देते हैं। दाऊद ने एफोद पहनकर प्रार्थना किया था तो परमेश्वर उसको उत्तर दिया है। एफोद रिप्रेजेंट्स ए प्रेयर लाइफ। प्रार्थना जीवन के लिए वो एक सुंदर उदाहरण के रूप में दिखती है। उसके बीच में से सिर डालने के लिए छेद हो, और उस छेद के चारों ओर बख्तर के छेद की सी एक बुनी हुई कोर हो कि वह फटने ना पाए। 33 वचन, उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना, और उसके बीच बीच चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना। अनार को चारों तरफ लगाना है। ये एक याजक के काम करने के लिए सूचना लग रहा है। 34 वचन, अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार, इसी रीति से भागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। चारों ओर सिलना है उसको। 35 वचन, और हारून उस भागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले, तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वो मर जाएगा। जब उसको पहनकर वो चलेगा तो वो आवाज़ आते ही रहना है। वैसे आवाज़ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो मर जाएगा। दैट इज़ द सिंबल फॉर आउटसाइड पीपल। तब जब भी प्रधान याजक ने अति परम पवित्र स्थान को जाएगा, जानवर की लहू लेकर जाएगा, निर्दोष लहू को लेकर जाएगा, तब उसको छिड़काते समय परमेश्वर उसको अंगीकार नहीं करेगा तो मर जाएगा वहाँ। इसलिए उसके बीच में कमर में रस्सी बांधते हैं। वो रस्सी बाहर रहता है। वो घंटियाँ रुक गया, इसका मतलब है कि वो मर गया कहकर परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं किया, अंगीकार नहीं किया कहकर समझना है। उसकी रस्सी को पकड़कर उसको खींचना ही है, लेकिन अति पवित्र स्थान के लिए कोई भी नहीं जाना है। पावर सप्लाई का तार को कोई भी छू लेगा तो कैसा होगा? जो पावर सप्लाई के तार को कोई छू लेगा तो वो मर जाएगा। तो उसको तुरंत हम लोग छूना नहीं चाहिए जब तक पावर सप्लाई स्टॉप नहीं होगा, जब तक पावर सप्लाई ख़त्म नहीं होगा। वैसे ही
यहाँ भी परम पवित्र स्थान में जाने के लिए किसी को लायक नहीं है, कोई भी जाने के लिए लायक नहीं है। इट इज़ ए गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस। मर जाएंगे गए तो। इसलिए प्रधान याजक को इस रीति के अनुसार परमेश्वर नियुक्त कर रहा है। 36 वचन में से हम लोग देखेंगे तो सर के ऊपर रखने वाले पट्टी। 36वीं वचन, फिर चौके सोने की एक पट्टी बनवाना और जैसे छापे मैं वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे। यहोवा के लिए पवित्र के अगर जो टाइटल जो है वो जो सोने के उसके ऊपर जो लगाते हैं चापते हैं वो सामने माथे के ऊपर पट्टी के सामने रहना है पगड़ी। 38 वर्ष 38 वचन, वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इस्राएली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं बेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे और वह नित्य उसके साथ उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। ग्रहण करिएगा, प्रधान याजक के वस्त्र में लोग परमेश्वर की ओर से अंगीकार होने के लिए एक प्रत्येक रूप में नियुक्त हम लोगों को दिख रही है। 29वें वचन से पढ़ रहा हूँ। अंगार के को सूक्ष्म सनी के कपड़े का चार खाने वाला बनवाना और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना और बेल बूटे की खड़ाई का काम किए हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। 29वें वचन से हम लोग याजक लोग, अभी तक प्रधान याजक के बारे में बात किए हैं, लेकिन अब याजक लोगों के वस्त्र के बारे में यहाँ देख रहे हैं। 40वें वचन से, फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगार के और कमरबंद और टोपियाँ बनवाना। ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये ही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। 3 शब्द यहाँ हम लोग देख रहे हैं। देखिए, अभिषेक और संस्कार और पवित्र। 41 वचन में ये 3 शब्द दिख रही हैं। कॉन्सिक्रेट करना है, उनके जीवन को अभिषेक करना है, अनॉइंट करना है, पवित्र बनाना है, सैंटिफिकेशन, अनॉइंटमेंट एंड कॉन्सिक्रेशन। पवित्र बनाना है, अभिषेक करना है, संस्कार करना है, बर लेना है उन लोगों को। इसलिए कोई भी पवित्रता नहीं रहे तो परमेश्वर की सेवकाई में नहीं आ सकते। एक व्यक्ति अभिषेक नहीं हो पाएगा तो सेवकाई में नहीं आ पाएगा। एक संस्कारित नहीं कर पाएगा तो वो सेवकाई नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा ही वो कर रहा है तो वो रॉन्ग पर्सन होगा, वो नियुक्त नहीं किया हुआ व्यक्ति होगा। ऐसे ही वो काम करेगा तो वो नष्ट में चले जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड। वो अंगीकार हुआ व्यक्ति नहीं है, याद रखिए। ही विल नॉट बी एक्सेप्टेड। वो अंगीकार नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर की सेवकाई का मतलब पवित्रताई के साथ करने का काम है, अभिषेक पाकर करने वाली काम है। परंतु यहाँ अभिषेक हो या पवित्रताई हो या संस्कारिक हो, कौन करेगा? इट इज़ द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। मूसा जो भी कर रहा है वो नया नियम में पवित्र आत्मा करेगा। पवित्र आत्मा आपको पवित्रताई करेगा, पवित्र बनाएगा। पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करेगा। पवित्र आत्मा आपको प्रतिष्ठित करेगा, यानी संस्कार करेगा परमेश्वर की सेवकाई के लिए। इट इज़ द पोजीशन ऑफ द होली स्पिरिट टू एक्ट अपॉन यू। परमेश्वर आपको वैसे तैयार करेगा। 42 वचन, और उनके लिए सनी के कपड़े की चौगायाँ बनवाना है, चांगियाँ बनवाना जिनसे उनका तन डाफ रहे, वे कमर से जंग तक की हो। 43 आयत, और जब जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे या पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाए, तब तब वे उन जांगिया को पहने रहे, ना हो कि वे पापी ठहरे और मर जाए। यहाँ हारून के लिए और उसके
बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे। इन्हीं लोगों के नहीं, इसके बाद वंश के लिए भी ये सदा विधि है। जब तक यीशु मसीह आएगा नहीं तब तक याजक हो या प्रधान याजक हो, यही विधि है, इसी को करना है, इसमें कुछ बदलाव नहीं है। ये पीढ़ियों से पीढ़ी तक करते हुए आना है। हारून के परिवारों में से ही प्रधान याजक आना है, लेवियों के अंदर से ही याजक आना है, इसमें कुछ बदलाव नहीं है। 12 गोत्रों में से कोई भी परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए नहीं होगा। इस सारे लोगों के पक्ष में, सारे लोगों के ज्येष्ठ लोगों के पक्ष में से परमेश्वर प्रत्येक रूप में लेवियों को नियुक्त कर लिया है। लेवियों ही इस सेवकाई को करना है। केवल लेवी लोग ही इस याजक का काम करना है। लेवी लोग परमेश्वर का संपत्ति है। इन लोगों को प्रत्येक रूप में कनान देश में संपत्ति नहीं है। दे डोंट हैव एनी प्राइवेट एसेट्स, गॉड इज देयर एसेट इन एवरीथिंग। परमेश्वर ही उनके स्वास्थ्य, उनकी संपत्ति है, उनको संपत्ति का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के पक्ष में और विश्वासी के पक्ष में रखा गया हो एक नमूना लेवी के पक्ष में परमेश्वर नियुक्त कर रहा है। पहला पवित्र बनना, दूसरी अभिषेक करना, तीसरा संस्कारिक होना, बुलाहट पाना, ये पूरा परमेश्वर की ओर से ही होगा। एक व्यक्ति उद्धार पाया है, इसका मतलब वो मनुष्यों की ओर से नहीं होगा, परमेश्वर की ओर से ही होगी। एक मनुष्य यीशु मसीह को अंगीकार करना है तो पवित्र आत्मा से ही संभव होगा, मनुष्य के इच्छा से नहीं। बदलाने के लिए कोई भी कोशिश करेगा वो किसी से नहीं हो पाएगा। इट इज़ द वर्क ऑफ द गॉड एंड होली स्पिरिट। परमेश्वर और पवित्र आत्मा से ही ये कार्य होगा। यीशु मसीह उद्धार के लिए सारे योजना तैयार रखे हैं। आदम की वाटिका में परमेश्वर आदम और हव्वा को अंगार के बनवाया था और पहनाया है। बनवाया पिता परमेश्वर है, बनाया है वो पुत्र खुदा है, पहनाया है वो पवित्र आत्मा खुदा है। यहाँ भी उद्धार करता यीशु मसीह उद्धार को लाए हैं। पिता परमेश्वर उद्धार के लिए योजना दिया है। उस उद्धार की योजना को पवित्र आत्मा ने लोगों के अंदर डाल रहा है। ये सारे विषयों के लिए एक मूल बात के लिए ये निर्गमन के पुस्तक 28वें अध्याय वर्णन किया गया है। धन्यवाद।